तो ऐसा काम करो जिंदगी में जिससे आपके माता पिता आपके लिए गर्व से कहें, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा काम कभी मत करना जिससे आपकी वजह से उन्हें सर झुकाना पड़े। कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर हमेशा माता पिता का हाथ रहता है। एक लड़की की मां पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल में उसे सब चिढ़ाते थे कि तेरी मां अनपढ़ है, पर उसकी मां अपनी बेटी के लिए घर घर में काम करती, दिन रात मेहनत करती कि मेरी बच्ची अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सके। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से कमजोर भी रहती। एक दिन उसका रिजल्ट आया, उसने घर आके बताया कि मेरे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूं क्लास की। उसके पिता ने कहा मुझे भी रिजल्ट दिखाओ, हमें गर्व है तुम पे। वो बहुत खुश हुए। ये बात उसकी मां ने सुनी, मेरी बेटी क्लास की टॉपर है। वो दौड़ते हुई बाहर आई, बोली बेटा मुझे भी दिखाओ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, मैं बहुत खुश हूं आज। उसकी बेटी ने गुस्से में कहा कि आपको रिजल्ट दिखाने से क्या फायदा, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता इसमें क्या लिखा है। ये बोल के वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। उसकी मां रोने लगी। एक दिन जब वो घर से स्कूल के लिए जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल लाया गया। उसके माता पिता को खबर दी गई। मां दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। देखा तो उसकी बेटी को खून की जरूरत थी और जो उसका ब्लड ग्रुप था वो हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं था। अपनी मां से उसका खून मैच हो गया। उसकी मां का खून उसकी बेटी को चढ़ाया गया। कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तकनीकी समस्या के कारण उसकी मां का बहुत ज्यादा खून उसकी बेटी को चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मां ने दम तोड़ दिया। जब उनकी बेटी को होश आया तो उसके पिता ने कहा, हां बेटी, तेरी मां अनपढ़ थी तभी तेरे लिए जाके घर घर काम करती थी कि तू अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अनपढ़ थी इसलिए सिर्फ तेरे ही कमरे में एसी लगवाया कि तू शांति से पढ़ सके। अनपढ़ थी इसलिए तुझे खून दिया, ये जानते हुए भी कि उसे खून की कमी है। अनपढ़ थी इसलिए तुझे अनाथ आश्रम से लेके आई और तुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि तू उसकी बेटी नहीं। जब उस लड़की को पता चला कि ये मेरे असली मां बाप नहीं है तो फूट फूट के रोने लगी। किस्मत वाले हो आप जो आपके मां बाप आपके साथ हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी नवंबर के महीने में हमारी माता जी की आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई। पिताजी उनसे भी पहले भगवान के पास जा चुके हैं। ये वीडियो मैं अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। उनकी बार बार वंदना करता हूं और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और संसार के समस्त माता पिता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। आपका प्यार, आपकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगा।